हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर 4 सिविक्स की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो होता है वो कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो जो पिक्चर है ये पूरा दुनिया का वर्ल्ड का मैप है। इसमें आज हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका में कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, कैसा गवर्नमेंट था, क्या क्या उनका परेशानी थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री दैट हैज पीपुल सेवरल रेस। देयर आर ब्लैक पीपुल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, व्हाइट हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम एज ए लेबर ऑफ एंड ट्रेड्स। तो साउथ अफ्रीका जो है उसमें बहुत सारे बाहर के लोग आए थे काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मगर जो ओरिजिनल साउथ अफ्रीका पीपुल है वो ब्लैक है। जो वाइट कलर का जो पीपुल है वो यूरोप से आए थे और इंडियंस जो लोग आए थे वहाँ पर काम करने के एज ए लेबर। तो क्या हुआ, इनमें दोनों में से वाइट और ब्लैक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब वहाँ पर झगड़ा हुआ। उसका मतलब एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ। South Africa was earlier governed by the apartheid laws. Apartheid means separation of the basic of race. South Africa people who are divided into white, black, Indians and color race. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज। ये जो एपाथाइट है उसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशंस अबाउट द कलर्स। वहाँ जो ब्लैक पीपुल थे, वहाँ को वाइट पीपुल उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट, नेग्लेक्टेड और उनके ऊपर घृणा करते थे। तो उनके लिए तो इनमें से डिफरेंस ये था कि ब्लैक और वाइट दोनों अलग अलग काम करते थे और यहाँ पर सुपीरियर जो थे ब्लैक पीपुल को नीचा दिखा गया था और सुपीरियर था वाइट पीपुल। यहाँ तक कि उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया था अलग, मगर जहाँ पर वाइट लोग काम करेंगे वहाँ ब्लैक नहीं आएंगे, जहाँ पर ब्लैक काम करेंगे वहाँ पर वाइट नहीं आएंगे। So life under the apartheid, that is those days, हॉस्पिटल्स वेयर सेपरेट एंड सो वेयर एम्बुलेंस। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस भी उनके लिए अलग अलग था। एंड एम्बुलेंस मीन फॉर वाइट पीपुल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड व्हाइल वन मीन फॉर ब्लैक पीपुल वाज नॉट। मतलब सारे फैसिलिटीज अवेलेबल थे वाइट पीपुल के लिए और ब्लैक पीपुल के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था। दे वेर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, इवन द बस स्टॉप्स वेर डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट। इसका पता चलता है कि मनुष्य ह्यूमन होकर भी इनको जानवर की तरह व्यवहार किया जाता था। नॉन वाइट्स वेर नॉट अलाउ टू वोट, यहाँ तक कि जो ब्लैक पीपुल है वो वोट अधिकार से भी वंचित किया जाता था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द वाइट पीपुल एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। मतलब जो जगह सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, वहाँ पर वाइट पीपुल रहेंगे और जो अनडेवलप्ड है वहाँ पर हेल्थ कंडीशन, जहाँ पर एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, वहाँ ब्लैक पीपुल को रहने के लिए व्यवस्था किया जाता था। ये सोचो कि ये एक कैसा समय था जो कि मनुष्य होकर भी एक दूसरे से हम नफरत करते थे, क्योंकि दे आर ब्लैक कलर इन स्किन एंड वी आर वाइट। ये सबसे गलत बात है। ये सब चलते चलते द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो ये जो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक दल बनाया गया, एक ग्रुप ऑफ पीपुल, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिनका मोटिव था कि ये चीज़ों हम अफ्रीका से हटाएंगे। उनका नेतृत्व उनका लीडर बने कौन, नेशनल मैंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। उन्होंने ये लड़ाई करते करते बहुत बार जेल में गए और उन्हें लॉन्ग टाइम स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपुल ऑफ ऑल रेस वर कंसिडर्ड इक्वल। जहाँ पर उन लड़ाई करने के बाद कम से कम उन्होंने 20 से 20 ईयर्स मोर देन जेल में रहा। उनकी पूरी लाइफ स्पैन उन्होंने ये स्ट्रगल के लिए समर्पित कर लिया और आखिर में वो जीत गए और अफ्रीका का राष्ट्रपति बने और पहला राष्ट्रपति जो ब्लैक कलर का बना, जो ओरिजिनल अफ्रीकन्स थे।
तो डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीट इक्वली? ये आपके लिए क्वेश्चन से आपको लगता है कि सब लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए? येस और नो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस. नेक्स्ट, पार्टिसिपेशंस. व्हाई डू यू हैव रेगुलर इलेक्शंस? यू हैव ऑलरेडी रीड द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी. Through decision of a democracy, voting is elections, people elect leaders to represent them. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी वो है जो हम हमारे नेता को खुद चुनते थे वोट करके, और 5 साल के लिए वो जीत कर आते हैं, और 5 साल के लिए हमारी लोकेलिटी में, हमारी एरिया में डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि हमने खुद उनको चुना है वोट देकर. वो हमारे लिए अच्छा व्यवस्था लाएंगे. ये है इलेक्शंस का प्रोसीजर होता है. द रिप्रेजेंटेटिव take decision on behalf of the people in doing so. It is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people. क्योंकि हमने उनको जीत कर वहाँ पर भेजा है वोट देकर, तो वो हमारे सुविधा असुविधा के बारे में सोचना चाहिए, और हमारी वॉइस, हमारा जो उनकी तरफ उनका जो जिम्मेदारी होती है हमारी तरफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको और हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए. ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स period. In India, this period is 5 years. Once elected, government can stay in power only for that period. If they want to continue to be power, they have to be re-elected by the people. ये क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, हमारे इंडिया में सबसे 2 पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, वो है कि कांग्रेस और बीजेपी. 2014 से हमारा बीजेपी सरकार आया है, नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व ले रहे हैं, और ये सरकार पहला बार सक्सेसफुल हुआ. फिर दूसरा इलेक्शन जो हुआ था हमारा 2019 में, उसने भी बहुत भारी बहुमत में फिर से जीत कर आए. फिर लोगों ने उनको चाहा तो दोबारा प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने हम देश के लिए काम कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री बन के आएगा, जो गवर्नमेंट में आएगा, वो 5 साल के लिए शासन करेगा. तो हम उनको बोलते हैं एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो उनका संख्या है 545 प्लस 2, मतलब 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है, मगर बुक्स में लिखा गया है 545. तो ये जो गवर्नमेंट है ये 5 साल काम करेंगे, लोगों का सुविधा असुविधा के बारे में सोचेंगे. और दिस इज मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी. इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस. जो ये इलेक्शंस होता है, ये लोगों के लिए बहुत सारे वादा करते हैं, हम काम करेंगे, प्रॉमिस करते हैं, और उनको कैसे फुलफिल कर पाते हैं. अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो लोग भी उनका विरोध करते हैं, अपना गुस्सा भी उनको दिखाते हैं. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अगर कोई भी डाउट्स होगा आपकी इस चैप्टर में, आप क्वेश्चंस लिखकर मुझे भेज सकते हो. नाउ योर क्लास इज ओवर. अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना. थैंक यू वेरी मच.